इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का पाषाण से परमात्मा बनने के इस भव्य महामहोत्सव में, जहां आप देखेंगे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ऊन की भव्य धरा पर आयोजित हुए भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव के मंगल दृश्यों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिनांक 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक रचे इस ऐतिहासिक आयोजन में चर्या शिरोमणि परम पूज्य पटाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। आज से लगातार 5 दिनों तक आप इसी भव्य महामहोत्सव के विशेष अंशों को साक्षात्कार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद्र शास्त्री जी के मंगल निर्देशन में भक्तिमय कार्यक्रम के अद्भुत क्षणों को। चर्या शिरोमणि परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 यशस्विनी माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी एवं चतुर्विध संघ के मंगल सानिध्य में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों पर वर्णित होते रहे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन दिनांक 7 अप्रैल की मंगलकारी बेला में सभी भक्त अत्यंत ही ललाहित थे। केवल भक्त ही नहीं अपितु पूरा संघ अत्यंत उत्साहित था, क्योंकि इस भव्य इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों पर वर्णित हो रहे गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का भव्य आगमन होने वाला था। सभी मुनि संघ आर्य का संघ भक्तों की टोली थे गुरुवर श्रेष्ठ का स्वागत करने बैंड बाजी एवं जिन्न ध्वज लिए प्रस्थान करती है। वह क्षण अविस्मरणीय था जब मंच पर गुरुवर प्रभु उच्चासन पर विराजमान थे और मुनि श्रेष्ठ आर्य का माताएं शुल्लक महाराज एवं समस्त भक्त सहित धरा और आकाश गुरुवर की परिक्रमा कर रहे थे। इस प्रकार संपूर्ण मार्ग में भक्ति बिखेरते हुए सभी महोत्सव स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ कमेटी के सदस्य एवं महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बने सभी पुण्यशाली भक्तों ने गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी झंडारोहण की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ करते हैं। गुरुवर के मंगल सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के मंगल निर्देशन मांगलिक मंत्रों के उच्चारण के साथ जिन ध्वजा को अंबर में लहराया जाता है, पुण्यशाली परिवारों के कर कमलों द्वारा यह भव्य मंगल क्रिया पूर्ण की जाती है। महोत्सव के भव्य पंडाल का उद्घाटन फीता खोलकर किया जाता है, जिसके पश्चात गुरुवर संघ सहित सभी भक्त पंडाल में प्रवेश करते हैं। मस्तक पर जिनेश्वर प्रभु को विराजमान कराकर मुख से प्रभु एवं गुरुवर के जय जयकारों का गान करते हुए महोत्सव को आगे बढ़ाया जाता है, जहां एक बार पुनः फीता खोलकर मंच का उद्घाटन किया जाता है। कमेटी के सदस्य सहित पधारे सभी भक्त गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धर्म भक्ति समाज एवं गुरुवर के श्री चरणों में सदैव समर्पित पुण्यशाली भक्तों को चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने का मंगल सौभाग्य प्राप्त हुआ। पधारे हुए सभी भक्तों एवं अतिथियों का सम्मान किया जाता है। हाथों में धर्म ध्वजा धारण किए हुए गुरुवर के चरणों में समर्पित बच्चों ने अति सुंदर नृत्य की मंगल प्रस्तुति दी। शोभा ऐसी बड़ी धरती पे आसमां आके तारे बिछाने लगा है। जिसके पश्चात पुनः सभी भक्त मिलकर गुरुवर को श्रीफल भेंट करते हुए जीवन में प्रत्येक सुख को आमंत्रित करते हैं। संघ में विराजमान परम पूज्य गणिनी आर्यका श्री 105 यशस्विनी माता जी श्रावकों को मंगल उद्बोधन देती हैं। पंच कल्याणक महोत्सव संस्कृति जिन शासन की, भगवान महावीर की संस्कृति, अनादिकालीन संस्कृति, संस्कार, उस संस्कृति को कायम रखने के लिए
पंच कल्याणक महोत्सव के द्वारा संस्कारों का आरोपण किया जाता है। रास्ते में कुछ व्यक्ति चल रहे थे, पाषाण ही पाषाण रखा हुआ था। एक व्यक्ति निकला, उसने सोचा काश इसको मैं अपने घर में दीवालों पर लगा लूं। दूसरा व्यक्ति निकला, उसने सोचा शिव जी की मंदिर की प्रतिमा बना दूं। और एक व्यक्ति मूर्तिकार निकला जो कि जैन वीतराग भगवान की मूर्तियों का साकार रूप देता था। उसने कहा यदि इस पाषाण का सही उपयोग हो जाए तो मैं भगवान की इसमें प्रतिमा निखार दूं। अब क्षण आता है जब भक्त गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण कर धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वस्तुओं की व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित है। इसे समझने वाले समझ के चले जाते हैं और ना समझ सोचते रह जाते हैं। जिस भूमि पर कुछ लोग जन्म लेते हैं वह शमशान हो जाते हैं। जहाँ लोग मरते हैं मसान हो जाता है। कुछ लोग जहाँ जन्म लेते हैं वो जन्म भूमि हो जाती है। जहाँ समाधि लेते हैं वो समाधि स्थल तीर्थ बन जाता है। स्वर्ण सौभाग्यशाली स्त्रियों द्वारा प्रासूक जल से प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में वेदी शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान कराकर पुण्यशाली भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मध्यांतर के पश्चात पात्रों का सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि मांगलिक क्रियाओं का सुंदर आयोजन होता है। ओम अमृते अमृतमय अमृतवाश्यम तम त्रावय त्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमोरते इति अमृत स्नानम करोमि नमः। मुख्य पात्रों द्वारा विधि विधान अनुसार वेदी पर कलश स्थापना करते हुए महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। मांगलिक क्रियाओं के मध्य गुरुवर का मंगल प्रवेश होता है, जिसके पश्चात सभी प्रतिष्ठाचार्य जी एवं भैया जी का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। संध्या कालीन की मंगल बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। नाचते गाते भक्त, आरती करते सभी पात्र, संगीतकारों द्वारा प्रभु के मधुर गान मानो समूचा वातावरण भक्ति रस में रम चुका हो। सभी ने मिलकर पंच परमेष्ठी की भव्य आरती की। संध्या कालीन की मंगल बेला में मंच पर भक्ति की क्रियाओं का शुभारंभ किया जाता है, जहां सुंदर महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण कर अति सुंदर भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति देती है। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। वाद्य यंत्रों की धुन से महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने वाले सभी यंत्र धारकों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। दीक्षार्थी का स्वागत सम्मान कर उनकी हल्दी की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है, जिसके साथ ही वाद्य यंत्रों की गूंज से दीदी का सम्मान किया जाता है। बंधुओं,
इसी के साथ आज के दिवस को पूर्ण कर भक्त 8 अप्रैल की प्रातःकालीन की मंगल बेला में एकत्रित होकर श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर गर्भ कल्याण की मांगलिक क्रियाओं को मनाने हेतु आज के दिवस का शुभारंभ करते हैं। मांगलिक विधान करते हुए तो कवि वेदी की परिक्रमा करते हुए भक्त अति भक्ति भाव संग प्रभु जी को अर्घ्य समर्पित करते हैं। स्वस्ति श्री चंदा श्री पुष्पी दत्ता सती सती श्री शीतला श्री शांता स्वस्ति स्वस्ति श्री वासी। मस्तक पर मुकुट धारण किए मुख से प्रभु के जयकारे गाते हुए भक्ति नृत्य की अद्भुत छटा बिखेरते हुए ये अद्भुत क्षण स्वर्ग की अनुभूति करा रहे थे। विधान के मध्य सभी नवीन प्रतिमाओं के समक्ष मंगल कलश स्थापना करते हुए मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ओम परमस्य शास्त्र शांतिम कुरकुनमा स्वाहा। 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 संगीतकारों ने भक्तों की भक्ति में अपना पूर्ण योगदान दिया। सुंदर भजनों का गान करते हुए संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्रावकों ने मिलकर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किया। आज की पावन घड़ी का उत्साह मनाते हुए महिलाओं ने सुंदर चौक पुराए, जिसके पश्चात सभी इंद्राणियां एवं भक्त माता की भक्ति करते हैं। ध्यान धरि ले प्रभु को ध्यान धरि ले जरा सा। गुरुवर के सानिध्य में गुरुवर श्री विराग सागर जी के पद्य चिन्हों का पाद प्रक्षालन पुण्यशाली भक्तों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त होता है। पुनः सभी भक्त मिलकर मांगलिक विधान को पूर्ण करते हैं। साथ ही प्रभु जी की बड़ी प्रतिमाओं के समक्ष भक्ति भाते हुए मांगलिक मंत्रों के उच्चारण के साथ वास्तु विधान की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। भावना मर ग्रहे मेरो कुलाद्रोस्त था जम्बूशाल मलि चैत्यशाखि तथा वक्षार रोप्यादिशो ओम राम रीम रूम रोम रा गंगा सिंधुरो तस्सर द्वारिकांता सीता सितुदा नायनलकांता सुरकुलक चिरामुनिम सोंटम प्रक्षालितम नरस्तगंध पुष्पाचितमामोत्कम पवित्रम कुरकुरु जम जम ज्रोम ज्रोम हमाम तम पम 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 द्राम द्राम दीम दीम द्रा द्रा नमस्ते स्वाहा। विराजी दूसरी ओर पांडाल में दीक्षार्थी की मेहंदी की रस्मों को पूर्ण किया जाता है। गर्भ कल्याणक के आज पावन अवसर पर मंच पर छोटे छोटे बच्चों ने तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ के जीवन चित्रण को दर्शाया। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। चक्रवर्ती भरत पधार रहे हैं। जीतेंगे भाई जीतेंगे, भारत जी जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, भारत जी जीतेंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे, बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। जिसके पश्चात सभी प्रतिभागियों का सम्मान किया जाता है। मंच पर सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, जहां गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को प्रारंभ किया जाता है। माई के पक्ष माता की गोद भराई की मंगल रस्मों को प्रारंभ करते हैं। इस सुंदर दृश्य के साक्षी हजारों लोग बनते हैं। एक एक कर सभी माता की गोद भराई की रस्मों को पूर्ण करते हैं। संध्याकालीन की मंगल बेला अपने साथ आरती का भव्य स्वरूप लेकर आती है, जहां भक्तों की टोली प्रभु का गुणगान करते हुए सुंदर एवं अति भक्ति भाव संग प्रभु की आरती करती है। अब क्षण था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का।
जहां प्रभु के गर्भ कल्याण के मंगल दृश्यों का नाट्य रूपांतरण अत्यंत ही सुंदरता के साथ किया जाता है। सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है एवं तत्व चर्चा होती है, जिसके मध्य नृत्यांगना द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि मनुष्य पशु समान कैसे कहलाते हैं? धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है। स्वर्ग में हो रही चर्चा के मध्य सौधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात होता है कि तीर्थ प्रभु का जन्म होने वाला है। हे स्वामी, किसे नमस्कार कर रहे थे? हे महादेवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। ठीक आज से 15 माह पश्चात प्रथम तीर्थंकर भगवान जन्म होने वाला है। सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को सुंदर नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। अरे कोई शिल्पकार है क्या? अरे कोई शिल्पकार? अरे जय हो जय हो। अरे चारों ओर खुशियां उमड़ पड़ती है। दूसरी ओर राजा का दरबार लगता है और देवराज इंद्र अष्टकुमारियों को माता की सेवा करने का निर्देश देते हैं। अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं, उनका मनुहार करती हैं। रात्रि के अंतिम पहर में माता 16 स्वप्नों को देखती हैं, जिसका चित्रण अति भव्यतम रूप से दर्शाया जाता है। जिसके पश्चात सभी अष्ट देवियां माता को तैयार करते हुए श्रृंगार करती हैं और भक्ति भाती है। हे स्वामी, आज मैंने रात के अंतिम प्रहर में 16 सपने देखे। आपने पहला स्वप्न देखा है ऐरावत हाथी। यह प्रतीत होता है कि आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। जय हो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, पावागिरी जी ऊन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश।